नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, अपने मन में चलते विचारों से दशानन ने नारद जी को पूछा, नारद जी, पशु बलि का उद्गम यज्ञ प्रथा में कैसे हुआ? कुछ देर रुककर नारद जी ने आगे कहा, और दशानन, इसी समय मेरा पर्वत के साथ एक बात पर थोड़ा मतभेद हुआ। एक श्लोक में शब्द था अजैर्यष्ट्व्यम। इसमें अज शब्द का अर्थ होता है अजन्मा, अर्थात ऐसे चावल के दाने जो अब अंकुरित नहीं हो सकते। अर्थात इस श्लोक का अर्थ था कि यज्ञ में अज अर्थात पुराने धान्य के चावल की आहुति दी जानी चाहिए, क्योंकि धर्म कभी भी हिंसा प्रधान नहीं हो सकता। यह बात बहुत गहराई से मैं जानता था, पर पर्वत यहां पर अड़ गया। उसने बताया कि अज का अर्थ भेड़ होता है, अर्थात भगवान यहां पर कह रहे हैं कि यज्ञ में भेड़ की आहुति अर्थात बलि दी जानी चाहिए। उसने मुझे शब्दकोश में से अज शब्द का अर्थ बताया, जिसमें अज का मुख्य अर्थ भेड़ लिखा था और गौण अर्थ चावल के दाने लिखा था। मैंने कहा, हर एक शब्द के मुख्य अर्थ और गौण अर्थ होते हैं। यहाँ इस श्लोक में गुरुदेव ने हमें बताया था कि अज शब्द का गौण अर्थ यहाँ पर लेना है, मुख्य अर्थ नहीं, क्योंकि श्लोक रचना में कई शब्दों के प्रास और छंद का ध्यान रखना होता है, इसलिए सब जगह मुख्य अर्थ वाले शब्द नहीं लिए जा सकते। पर पर्वत ने कहा, नहीं, तुम गलत हो। मुझे अपने आप पर पूर्ण विश्वास था दशानन, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा ली कि हम दोनों सत्यवादी राजा वसु के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि हमारे गुरुदेव ने क्या बताया था कि इस श्लोक के शब्द का अर्थ क्या है, और जो गलत होगा उसे मृत्यु दंड स्वीकार करना होगा। उस दिन हम दोनों के बीच शास्त्र चर्चा में शाम हो चली थी, सो कल जाने का निर्णय हुआ। और शाम को पर्वत अपनी माता के पास चला गया और मैं अपने स्थान पर आ गया, और हम दूसरे दिन की सुबह का इंतजार करने लगे। गुरु के चले जाने के बाद गुरु पत्नी का पूरा मोह अपने पुत्र के प्रति था। गुरु पत्नी अपने पुत्र की राह में दरवाजे की तरफ आंखें लगाकर बैठी हुई थी। पर्वत को देर से आते देख उन्होंने कारण पूछा। पर्वत ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, पर प्रतिज्ञा की बात सुनकर माता के पैरों के तले जमीन खिसक गई। माता ने कहा, पुत्र, नारद सही कह रहा है। तेरे पिता ने अज का गौण अर्थ चावल के दाने जो अंकुरित नहीं हो सकते वह बताया है। पर्वत को अब चिंता होने लगी। अपने पुत्र के सहारे जीती माता ने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को बचाएगी। उसी रात वह राजा वसु के पास गई और उसे आते देख वसु ने अपने गुरु की पत्नी को यथायोग्य सम्मान देकर बात पूछी। गुरु पत्नी ने सारी बात बताई। राजा वसु ने कहा, माता, आपका पुत्र पर्वत गलत है। अज का अर्थ चावल के दाने ही होता है इस श्लोक में। गुरु पत्नी ने कहा, वसु, मैं जानती हूँ, मैं तुमसे अपने पुत्र की भिक्षा मांगती हूँ। तेरी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा दूर दूर तक फैली है। अगर तू यह बोल दे कि पर्वत सही है और नारद का अर्थ गलत है तो मेरा पुत्र बच जाएगा, वरना मुझ जैसी दुखियारी स्त्री जिसका पति जा चुका है उसका पुत्र भी चला जाएगा तो वह कैसे जिएगी। पहले तो राजा वसु नहीं माना, पर फिर गुरु पत्नी के बारे में सोचकर उसने वचन दिया कि माता, आप निश्चिंत रहें, आपके पुत्र पर्वत का मैं पक्ष लूँगा। नारद जी ने आगे कहा, दशानन, दूसरे दिन मैं और पर्वत राजा वसु के पास पहुँचे। हम दोनों ने सारा किस्सा कह सुनाया। राजा को तो सारी बात प्रथम से ही पता थी,
सो राजा अपने चेहरे पर सपाट भाव से सारी बात सुनता रहा। फिर राजा ने कहा, पर्वत का अर्थ अज यानी कि भेड़ सही है और नारद का अर्थ गलत है। गुरुजी ने अज का अर्थ भेड़ ही बताया था। ऐसा कहते ही धर्म के रक्षक देव ने आकर उसका सिंहासन धरती पर गिरा दिया और उसे मार डाला। इस भयंकर पाप की सजा के रूप उसका जीव तमस्तम प्रभा अर्थात 7वीं नरक में गया। राजा को मरण देखकर सारी प्रजा राजा और पर्वत को धिक्कार करने लगी और मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। लोगों ने कहा, सही धर्म तो नारद ने कहा है, और पर्वत अब जहां जाता लोग उसे धिक्कार करते। उसके लिए गुरुकुल चलाना तो दूर, अब नगर में रहने की भी समाज ने उसे अनुमति नहीं दी। पर्वत को समाज से दूर जंगल में चला जाना पड़ा, जहां वह अपने मन में द्वेष के साथ अज्ञान तप करने लगा। दशानन ने आगे पूछा, नारद जी, लेकिन जब लोगों को पता चल गया कि आप सही थे और पर्वत ने जो बात कही वह गलत थी, तो फिर यह पशु बलि की प्रथा आगे कैसे बढ़ी? यह प्रथा तो रुक जानी चाहिए थी। नारद जी ने कहा, दशानन, कई वर्ष तक अज्ञान तप करने के बाद पर्वत मरकर व्यंतर देव हुआ और अपने पूर्व भव में लोगों ने जो उसे अपमान और धिक्कार दिया था उसे उसका स्मरण हुआ और व्यंतर देव बने हुए पर्वत ने निश्चय किया कि वह सारे गांव वालों से भयंकर प्रतिशोध लेगा और वह ऐसी व्यवस्था करेगा कि सारे के सारे गांव वाले मरने के बाद तिर्यंच और नरक गति में जाएंगे। उसने कपटपूर्ण शास्त्र रचे और सन्यासी मनुष्य का वेश धारण करके वह घूमने लगा। वह स्वभाव से निर्दय था और बुद्धिहीन लोगों को उसने मोहित करना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति उसकी बात मानकर हिंसक यज्ञ करने लगे, उनको वह अपनी दैवी शक्ति से धन का लाभ देने लगा, और जो लोग यह यज्ञ नहीं करते थे उनके घर में वह रोग उत्पन्न कर देता और फिर उन्हें हिंसक यज्ञ करने की सलाह देता और प्रमाण रूप में अपने द्वारा लिखित शास्त्र के प्रमाण बताता। भोले भाले लोग उसकी बातों में आ गए और उसके हिंसक यज्ञ संपन्न होने के बाद वह लोगों के रोग ठीक कर देता। इसलिए धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि हिंसक यज्ञ शास्त्र प्रमाण हैं और हिंसक यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और धन लाभ और स्वास्थ्य लाभ होता है। व्यंतर बना हुआ पर्वत का जीव मन ही मन अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि अब उसे धिक्कारने वाले यह सारे के सारे हिंसक यज्ञ करने के बाद मनुष्य गति लौट कर भी नहीं देखेंगे और तिर्यंच और नरक गति में सालों साल सड़ेंगे। वह व्यंतर देव लोगों को कहने लगा, मैं ब्रह्मा हूँ जिसने सारे विश्व की रचना की है। यज्ञ की पद्धति चलाने को मैं स्वयं इस लोक में आया हूँ। यज्ञ में जो हिंसा होती है वह हिंसा नहीं है। सौत्रामणि यज्ञ में मदिरापान करना दोषपूर्ण नहीं है। गौसव नाम के यज्ञ में परस्त्री के साथ संभोग किया जा सकता है। मातृमेघ यज्ञ में माता का और पितृमेघ यज्ञ में पिता का वध यज्ञ की वेदी के बीच में करने से माता और पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आत्मा अमर है, कोई जीव किसी जीव को मारता नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। इसलिए यज्ञ में पशु हिंसा करने से कोई तकलीफ नहीं होगी। और यज्ञ में जिनकी बलि दी गई है उन पशुओं का मांस खाने से देव प्रसन्न होते हैं। और इस प्रकार अत्यंत पापपूर्ण उपदेश देता हुआ वह इस पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करने लगा और सब लोगों को हिंसक यज्ञ की वह प्रेरणा देने लगा। आगे क्या हुआ यह जानेंगे हम अगले अंक में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए।